कि एमओआई समीकरण टूटने वाली नजर एकदम टूटने वाले। शिवहर में देख लीजिए ना, राणा रंजीत साहब एक हिंदू के बेटे हैं, लेकिन ओवैसी साहब ने आंख बंद करके वो भी राज तिलक लगाकर राणा रंजीत को शिवहर के रन में भेज दिया। हमेशा से एलिगेशन लगता है ना ओवैसी साहब पे कि हिंदू के धर्म के प्रति अशब्द भाषा बोलना, भड़काऊ भाषण बोलना, ये तमाम तरह की चीजें आता है। लेकिन अब सब एलिगेशन खत्म हो गया, क्योंकि राणा रंजीत सिंह सीताराम सिंह के बेटे हैं और हिंदू का बेटा है, और सीताराम सिंह एक बड़ा नाम रहा है। अब वो चाहते सीताराम सिंह के बेटे राणा रंजीत सिंह तो किसी भी पार्टी से हो सकता है कि मोटा रकम देकर या ऐसे भी टिकट ले सकते थे, वो निर्दलीय भी लड़ सकते थे। लेकिन शिवहर में एक अलग संदेश आया, एक अलग लहर दौड़ा है कि राणा रंजीत कोई लड़का है, कोई एक युवा है, कोई एक नेता है जो मुसलमान के पार्टी से आया है, वो भी ओवैसी साहब के पार्टी से आया है। ओवैसी, हमें जहां तक पता चला है कि ओवैसी साहब भी इस शिवहर लोकसभा में आने वाले हैं। अब देखिएगा ना, यहाँ के जो कैंडिडेट है रितु जायसवाल जी, जो हमेशा एमओआई बनिया और बैस का जो कार्ड खेले ना, सारा एमओआई समीकरण समाप्त। क्योंकि ओवैसी साहब का जो भाषण चलेगा ना, ओवैसी साहब का जो संदेश होगा, मंच सजेगा, वहां से बोलेंगे ना, आप देख लीजिएगा, आप भी ढका के हम भी ढका के, यहाँ के मुसलमानों के मुंह पे जवान पे सिर्फ ही रहेगा एमआई का समीकरण। अब किसके साथ रहेगा? एमआई का समीकरण सिर्फ राणा रंजीत के साथ रहेगा। अच्छा, आपको लगता है अब तक के यादव मुसलमान को जो सिर्फ दरी बिछाने का काम किया है, झंडा ढुआने का काम किया है, अब नए युग के जो लोग हैं अब इस बात को समझ जाएंगे कि भाई अब तक हमको सिर्फ यूज किया गया, अब हम ज्यादा दिनों तक यूज नहीं हो सकते हैं, इससे बाहर अब हमको निकलना ही पड़ेगा। सभी भाइयों को समझना होगा, किसी बिहार में यादव मतलब तेजस्वी यादव ही नहीं है, और भी यादव है। हाँ, पूरा 17% समझ रहे, बहुत बड़ा एक बड़ा संख्या होता है। दरी बिछाएगा सिर्फ यादव, दरी झंडा लगाएगा, जिंदाबाद का नारा लगाएगा यादव, और मुख्यमंत्री सिर्फ लालू यादव का बेटा ही क्यों बने? तेजस्वी यादव ने ही कहा है कि जिसकी जितनी संख्या होगी उसकी उतनी भागीदारी होगी, लेकिन आप दिए कहा भाई? सिर्फ नारा लगाने से हो जाएगा? जातीय जनगणना के नाम पर सिर्फ ढोंग किया गया। सिर्फ आपको वोट चाहिए, हम आपके लिए दरी बिछाए, झंडा लेके धूप में दौड़े, हमको फिट मार देगा, कल मर जाएंगे, मेरे परिवार के लिए कौन खड़ा? देखने तक नहीं आएगा, नहीं देखने जाएगा। और इसका उदाहरण भी है, साबुद्दीन साहब का परिवार देख लीजिए, कई बार लालू यादव गए हैं, कभी नहीं गए, तेजस्वी यादव गए हैं, एक मरतबा भी नहीं गए, कोई तेज प्रताप भी नहीं गए हैं। लोग कहते हैं ना कि हम भी कर भी कर रहे हैं, पूरा दुनिया जानता है कि आरजेडी पार्टी को साबुद्दीन साहब ने सींचा है। जब वो उनकी गट में चलेगी, उनकी स्थिति काफी नाजुक हो जाएगी, हो गई, दुनिया में भी नहीं है, उनके परिवार के पास तक कुछ नहीं किया। और देखिए, हिना साहब और सिवान के मुसलमानों ने इस बार संकल्प ले लिया है। जब जन विश्वास यात्रा पर तेजस्वी यादव गए थे तो उनको सिवान में उनका हेकरी निकल गया। कितना लोग गए थे? कोई बहुत कम संख्या में, सबसे फ्लॉप। आप माइक लेकर, हम माइक लेकर आजाद चौक, गांधी चौक पर चले, जितना लोग हम लोग इकट्ठा कर देंगे उतना लोग उनके भाषण को सुनने के लिए नहीं गए थे। तो तेजस्वी यादव का औकात पता लगना चाहिए कि एमओआई का समीकरण आप बनाए हैं, अकलियत की बात करते हैं, अल्पसंख्यक की आवाज बनते हैं, तो उनको हक दीजिए, जिसकी जितनी संख्या है। वोट चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि ये लोग को सिर्फ वोट चाहिए लेकिन नेता नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। अगर चाहिए होता तो मात्र 2 सीट मुसलमानों को थोड़ी नहीं देते भाई। यहाँ पर मुसलमान, शिवहर में मुसलमान थे कि नहीं थे? अच्छे नेता है, अच्छे समाज सेवी है, क्या उनका नाम नहीं जानते थे तेजस्वी यादव? लालू प्रसाद यादव नहीं जानते थे? बिल्कुल जानते थे। सिर्फ आपको आरजेडी में रितु जायसवाल को दी, हम उस पर आपत्ति नहीं करी तो क्यों दी? लेकिन यहाँ का भी लोकल कोई बेटा था जो आरजेडी का नेतृत्व कर सकता था और प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ से जीत कर भी जाता, शिवहर को जीत कर भी जाता, लेकिन आपको तो दिखाई नहीं देना। मुस्लिम समाज को टिकट देते हैं तो लोग मुसलमान उनको वोट नहीं देता, ऐसा कहने का मतलब थोड़ी ना। हमारे हिंदू को टिकट दीजिएगा तो मुसलमान आपको वोट देगा? वोट देने के लिए थोड़ी पता है। मान लिया ठीक है, अगर हम आपके लिए काम किए हैं तो सिर्फ आपको हम कुर्सी दरी थोड़ी ना बिछाएंगे, राजद जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद थोड़ी ना कहेंगे, जिंदाबाद लगाएंगे हम मुख्यमंत्री बनिएगा। भाई सीधे बात में भाषा में कहूँ तो तेजस्वी यादव को डर है, लालू प्रसाद यादव को डर है कि हम मुसलमानों को टिकट अगर देते हैं तो कल से मुसलमानों का नेता वह लड़का बन जाएगा, वह नेता बन जाएगा, वह युवा बन जाएगा, और हमारा जो जन समर्थन है वह कम हो जाएगा। यहाँ हमारा डर है। जिंदाबाद दरी का नारा लगाने वाला, जिंदाबाद करने वाला बचेगा कौन? वही ना कह रहे हैं कि अब मुसलमान भाइयों को, यादव भाइयों को समझना होगा कि भाई तुम अब दरी बिछाने के लिए नहीं, कुर्सी सजाने के लिए नहीं और जिंदाबाद नारा लगाने के लिए नहीं, बल्कि आप में भी काबिलियत है और आप भी किसी भी क्षेत्र का नेतृत्व कर सकते हैं, आप भी नेता बन सकते हैं, आप भी विधायक बन सकते हैं, आप भी सांसद बन सकते हैं, और आप भी इस देश के एक अच्छे वक्ता और अच्छे नेता और अच्छे युवा और कार्यकर्ता बन सकते हैं। इस पर सोचना होगा लोगों को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आरिफ जी, अपना समय निकालने के लिए। और सभी लोगों बैठ के शिवहर लोकसभा पर चर्चा कर रहे थे, और एक समाज सेवी होने के नाते, एक मतदाता होने के नाते एक अहम मूल बिंदु पर भी चर्चा कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।